हेलो जी, राधे राधे। चलिए तो आज जो है ना बहुत दिनों बाद आप लोग से मैं मिल रही हूँ, मतलब मेरे ख़्याल से 10 दिन से ऊपर ही हो गए होंगे। और आज ना सबसे पहले दर्शन तो मैं अपने जो है फूल-पौधे, जो मेरा छोटा-सा गार्डन है उसका मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो अभी जो है ना सुबह-सुबह का बस टाइम था और मेरा सबसे पहले काम होता है मेरे फूल-पौधों का एक नज़र डालना, इन लोग से बातें करना, इन लोगों के साथ बैठना थोड़ा-सा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज पूरे दिन ना मेरे ब्लॉग पे ज़्यादातर आपको मेरे गार्डन ही दिखाई देंगे और उनसे ना कुछ जुड़ी कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ना दोपहर का टाइम था, मेरे घर के पास ही एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको जो है मतलब डैम वगैरह के नाम से भी बुला सकते हैं, वैसा ही कुछ है, इसको हम लोग ना पोखरी के नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आ गई अपने बगीचा में, क्योंकि आज जो है ना ये हिबिस्कस खिला हुआ था और ये वाले प्लांट जो है मैं नया लेके आई हूँ, तो वो आपको दिखा रही थी मैं। मुझे ना फूल पौधे लगाने का और ये सब गार्डन वगैरह ये सब बहुत शौकीन हूँ मैं, और मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बस मेरे यहाँ दिक्कत ये है ना कि पानी नहीं आता है, इसी वजह से मैं कुछ भी कर नहीं पाती हूँ। पानी का मेरे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है। मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं ना उनको पता ही है, तो ये बात मुझे बार-बार दोहराना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो नए हैं ना उनको नहीं पता होता है, इसलिए मैं ना बार-बार मतलब दोहराते रहती हूँ कि पानी नहीं है। मतलब बहुत मतलब दिक्कत है। और उसके बाद ना मैं कुछ-कुछ ना बॉटल्स वगैरह के मतलब बना रही थी प्लांट रखने के लिए, और फिर हम लोग नहा धो के फिर आ गए थे हॉस्पिटल। क्योंकि बिटिया के मशीन में ना अब रेगुलर मशीन में सॉरी बोलती हूँ, हाथ में ना मशीन लग रहा है रेगुलर, अभी ना हम लोग को वीक में 2 बार जाना होता है हाथ में मशीन लगवाने के लिए। आप लोग को जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता है, मेरी बिटिया के राइट वाले हैंड में ना थोड़ा-सा दिक्कत है, जो मतलब पैदाइशी है। तो वहीं पे गए हुए थे, तो 2 दिन जाना होता है, तो फिर वहाँ से आके फिर हम लोग शाम को कहीं निकले हुए थे और आते वक़्त आए ना, तो ये नवरात्रि का ना मतलब बहुत बढ़िया मतलब सजा-धजा था पूरा रोड जो है ना लाइट वग़ैरह से, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि पूछिए मत। फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ अगले सुबह, और देखिए घूमते-घामते ही मेरा इतना व्लॉग जो है आगे निकल गया, और फिर मिलती हूँ सुबह। तो यहाँ पे ना ड्रम खाली कर रहे थे, जो हम लोग वहाँ टैंकर से जो पानी भरते हैं ना, मतलब वहाँ पे ड्रम पे भरती हूँ, तो ड्रम से हम लोग क्या करते हैं ना पाइप से मोटर करके खींच लेते हैं, क्योंकि उतना पानी हाथ में ला पाना होता नहीं है, वो भी डेली। एक आध दिन का बात होता तब तो ले ही आते हैं, लेकिन डेली का यही काम रहता है, तो डेली डेली ला पाना इतना आसान नहीं होता है, हाथ बहुत दर्द करता है, इसीलिए ना पाइप से ना हम लोग जो है मोटर लगा के यहाँ पे खींच लेते हैं। तो मैं बोली कि अभी जो है देख रहे हैं आप लोग धूप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो पहले ना पाइप से मैं इधर पानी दे देती हूँ बोली, क्योंकि इन पे ना भरपूर पानी चाहिए अभी इनको। ज़रा सा भी पानी कम हुआ ना तो फिर ये तुरंत अभी मर जाएगी, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा होने लगा है। और कल घूमने गए थे ना, तो आई थी तो साड़ी उतार के मैं रखी ही नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि दूसरे दिन आज मतलब मुझे जो है ना ब्लॉग शूट करना था साड़ी में ही। क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं साड़ी में थोड़ा-सा ठीक लगती हूँ, अच्छी लगती हूँ वीडियो पे, और सामने वाले लोगों को भी अच्छा लगता होगा देख के, इसीलिए मैं साड़ी चेंज नहीं करी थी, ना तो फिर मेरे से तो रहा ही नहीं जाता कि मैं साड़ी पहन के सो जाऊँ। तो फिर अगर निकाल देती ना तो फिर सुबह फिर पहनने का मन नहीं करता, फिर वही नाइटी में आपको दिखती फिर अच्छा नहीं लगता। और बस थोड़ा-सा ना होली-शोली खेल रही थी मेरे बच्चे लोगों के साथ, उन लोगों के ऊपर ना पानी वगैरह छिड़क के, और फिर मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगने लग गई थी। तो मैं तुरंत ना ब्रश कर ली थी, और ब्रश करने के बाद ये रात की रोटी बची हुई थी, पराठा, तो वही मैं खा रही थी। और बाबू को ना खैर मैं भी ताज़ा पराठा बना के उसको भेज दी हूँ, लेकिन ये रात का जो था ना इसको फेंकती थोड़ी ना, तो मैं ना इसको चाय के साथ ही ना पहले मैं ले ली थी, और अभी अभी फिर बनाऊँगी मैं थोड़ा देर बाद। तो अभी आप लोगों को आगे मैं दिखाऊँगी। और देखिए चाय भी थोड़ा ही था, बस उसी में डुबा-डुबा के मैं खा रही थी। और यहीं पे ना किचन में ही मतलब खाने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद देखिए चप सब ना चकला, बेलन सब ऐसे ही पड़ा हुआ था, सुबह बनाई थी नाश्ता तो। उसके बाद क्या हुआ ना उधर का काम करने लग गई थी। क्या है ना बाबू का पहले मतलब करना पड़ता है, क्योंकि उसको स्कूल जाने में टाइम हो जाता है, तो उसका पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना मेरा बाकी का काम मैं आराम से करती हूँ। देखिए घूम फिर के फिर मैं आ गई अपनी गार्डन पे। तो आप लोगों को ना ये मुझे बताना था गार्डन पे मैं क्यों आती हूँ बार-बार। और ये मेरे ना मतलब इतने जिगरी दोस्त हैं मेरे गार्डन, जो मेरे फूल पौधे हैं ना वही मेरे दोस्त हैं, यार हैं, मतलब बोलिए सब कुछ है वही मेरे लिए। मतलब जब भी मैं खाली होती हूँ, या फिर जब भी मुझे कुछ भी ज़रा सा भी टेंशन आता है, या फिर मुझे जब किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब मन करता है, या फिर किसी बात को लेकर टेंशन होती है, कुछ भी, तो मैं जाती हूँ सीधे अपने प्लांट के पास, मैं अपने गार्डन में जाती हूँ, अपने फूल पौधों के पास जाती हूँ,
और बस उन्हीं के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। जैसे कुछ रुके सूखे पत्ते उनको तोड़ रही हूँ, या फिर घास फूस उग गया है ज़मीन पे अलग से उसको निकाल दे रही हूँ, या फिर पानी डालना है, या फिर कोई कुछ कटिंग फटिंग करना है, तो ये सब काम मैं करती हूँ। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट बता रही हूँ आप लोग को। अगर आप बिज़ी हो जाएँगे ना, फूल पौधे लगाएँगे अगर आप, तो उन पे आप बिज़ी हो जाएँगे ना, तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन से आप दूर रहेंगे मानिए ना। और फ्री टाइम पे भी आप बिज़ी रहेंगे। आप अपने आप को फ्री मत रखिए, मतलब उसमें जाके घुस जाइए, तो इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो है ना, मतलब आपका टेंशन कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और आपका अकेलापन भी दूर होगा। आपके अपने पौधों के पास आपकी दोस्ती हो जाएगी, तो पौधों के साथ देख-रेख करते रहिए। तो मेरा हमेशा यही रहता है। और ना अभी पानी नहीं है, इसलिए मेरा ना सपना है कि मैं अपने मतलब पूरे आंगन को ना फूलों से भरना है मुझे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद ना सुबह तो मैं रोटी खा ही ली थी, आप लोग देखे हैं। उसके बाद ना मैं बनाना का जो है ना शेक बनाई और उसको पी, ये सोच के कि थोड़ी तो मोटी हो जाऊँ। देख रहे दिन ब दिन एकदम सूखते ही जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे पता नहीं क्या हो गया, कुछ खाना ही नहीं लगता मेरे अंदर। इतना खाती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लगता, और मुझे मोटी होने का ना बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन मैं मोटी नहीं होती हूँ, चाहे जितना भी खा लूँ। पता नहीं कब मोटी होंगी, भगवान जाने। देखते हैं, बच्चे थोड़ा बड़े होंगे तो हो सकता है मोटी हो जाऊँ मैं। बाकी होती नहीं हूँ यार, बहुत दिक्कत है मेरे साथ। उसके बाद पी के फिर मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। और मेरा ना बनाना शेक पीने का भी यही रीज़न है। उसमें थोड़ा-सा 2-3 बादाम डाल देती हूँ, 2-3 काजू डाल देती हूँ, और छुहारा वगैरह सब मिक्स करके सब करके ना मैं केला वगैरह डाल के उसको जूस बना के फिर पी लेती हूँ। यही सोच के पी रही हूँ कि हो सकता है इससे मोटी हो जाऊँगी, पर देखते हैं। अभी चालू करी हूँ मैं। और उसके बाद बर्तन बहुत ज़्यादा था, तो मैं आ गई थी बाहर धोने के लिए। और यहाँ मैं अपनी पड़ोस से बात कर रही थी, वो आई हुई थी, तो उन्हीं से बात करते करते ना मैं बर्तन धो रही थी। और यहाँ पे मेरा बर्तन धुल चुका है। और ये डोर ना खुला हुआ था, इसलिए क्योंकि लियो बाहर थी तो वो अंदर आ गई है, तो फिर बंद कर दी। और देखिए फिर से मैं आ गई इधर। देखिए है ना फ़ायदे वाली बात। फिर मैं खाली थी, मेरा कुछ काम था नहीं, सब काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, पोछा झाड़ू सब हो गया था। अब क्या करती, फिर फ़ोन चलाती। ज़्यादा फ़ोन चलाना भी अच्छी बात नहीं है, फ़ोन चलाना चाहिए लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसीलिए फिर से मैं आ गई। और देखिए जो भी घास फूस था वो सब उखाड़ रही थी। और यहाँ पे ना मैं आपको मिर्ची में फूल आ गया है वो दिखा रही थी। देखिए इससे एक और फ़ायदा मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। एक तो इससे आपको पेड़ पौधे से तो छाँव मिलेगा ही, फिर आपको फूल भी अच्छे अच्छे मिलेंगे जो देख के आपको एनर्जी आएगी। और दूसरा, जैसे साग सब्जी आप लगाते हैं तो उससे आपको सब्जी वगैरह भी मिल जाएगा, तो है ना फ़ायदे वाली बात। तो इसीलिए ना मैं तो बोलती हूँ हर किसी को थोड़ा बहुत पौधे लगाना चाहिए। जितना आपके पास जगह है, जितना स्पेस है, जो भी आपको मिलता है लगा दीजिए, कुछ भी रहे चाहे। मैं सच बता रही हूँ, उससे इतना अच्छा सुकून मिलेगा ना, इतना अच्छा मतलब लगेगा ना। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर उसके बाद आप मेरे को ना कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है। आपको देखना, आपका ध्यान ना रोज़ ब रोज़ उसी पे जाएगा। रोज़ कैसे हैं मेरे पौधे, आज कितने बड़े हुए, आज क्या खिला है, आज क्या उसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब पूरा ध्यान ना उसी पे आपका लग जाएगा। तो ये ना आपको दूसरे किसी चीज़ पे ध्यान हट जाएगा और सारा ध्यान उसी में। तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, बोलती हूँ, टेंशन से दूर रहने के लिए, स्ट्रेस से दूर रहने के लिए, समय बिताने, सब कुछ के लिए मतलब बढ़िया चीज़ है। और फिर रात में कूलर वगैरह निकाल लिए। अभी गर्मी तो है ही है, अंदर में एक अंदर वाला कूलर चल ही रहा है। तो फिलहाल ये बाहर वाला कूलर ना हम लोग पेंट वगैरह कर रहे थे। और ये देखिए ये सब पॉट ना मैं बॉटल से बना रही थी, कलाकारी कर रही थी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। और फिर देखिए मैं आप लोग को बता रही थी ना, ये है सब्जी मेरा मूली का। तो ये मैं उखाड़ रही हूँ, अब ये ना खाने का काम आएगा मेरा, मतलब खाने के लायक हो गया है। तो अभी ये सारा मूली मैं ना उखाड़ लूँगी और थोड़ा सफाई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मुझे सब्जी खाने को भी मिल गया ना। और घर की सब्जी ना आप उगाओ ना, तो मेरे को कई लोग बोलते हैं इस टमाटर के लिए मर रही है, बोलते हैं, जो अभी 5 रुपये 10 रुपये किलो चल रहा है। भैया ये बाजार में होंगे 5 रुपये 10 रुपये किलो, लेकिन अगर ये मैं घर पे लगाई हूँ ना, तो ये मेरे लिए करोड़ों रुपए के बराबर है। घर पे लगाया हुआ चीज़ ना आपको 1 रुपये में या फ्री में भी कोई दे दे ना, बाहर वाले, और घर पे लगाया हो तो उसमें बहुत का फ़र्क रहता है। इसमें क्या है ना, आप खुद अपना खून पसीना सब लगा के आप इसको छोटे से बड़े करते हैं, देख रेख करके। और घर का चीज़ मतलब ऑर्गेनिक, मतलब पूरा एकदम शुद्ध, कोई दवाई ववाई नहीं, मेरा तो पूरा ऑर्गेनिक रहता है। तो ये खाने में बहुत का फ़र्क रहता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे बहुत पसंद है। और देखिए बाबा आ गया था और फिर बिटिया को ना आते ही रुला दिया। ये रोते रोते आई थी मेरे पास। तो ये दोनों भाई बहन का ना ऐसे ही लगा रहता है, इन लोगों के साथ में ना मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे अब जो है भाजी मैं मतलब निकाल ली हूँ। अब इसको मैं काट छाट के फिर जो है अभी सब्ज़ी बनाऊँगी। और सच बता रही हूँ, उसकी सब्ज़ी बनाई थी, इतना टेस्टी था, सच में बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। घर का उगाया हुआ ना सब्ज़ी
अच्छा ही रहता है, मतलब टेस्ट में अच्छा ही रहता है। और यहीं पे देखिए नीचे में यहीं पे बैठ के काट रही थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ का छाँव में बैठी हुई थी और काफ़ी अच्छा हवा भी आ रहा था ठंडा ठंडा, जो अभी घर के अंदर नहीं है। और दिन भर कूलर पे भी नहीं बैठ सकते, दिन भर कूलर पे बैठोगे ना आलस ही आता है, मेरे को तो आलस आता है, इसीलिए दिन भर कूलर पे भी नहीं बैठना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना, मेरा कोशिश ये रहता है ना कि अभी की फ़िलहाल के टाइम पे बता रही हूँ, अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, तो 1 बजे के पहले मैं कूलर कभी ऑन नहीं करती, 1 बजे के बाद ही मैं कूलर ऑन करती हूँ। बाकी टाइम पे काम धाम, फिर इधर उधर बैठ के जो है आंगन वांगन में बैठ के मेरा जो है दिन निकल जाता है। फिर मैं 1 बजे कूलर ऑन करती हूँ, तो शाम के 5 से 6 बजे तक आराम से, मतलब 5 बजे तक तो मैक्सिमम चलता ही है। तो ये मेरा अभी का रूटीन है। और यहाँ पे देखिए मेरा भाजी भी कटने को ही है। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ एंड अच्छा लगा होगा तो लाइक